अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। हमारी पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों की यज्ञ माता, हम सर्व ब्राह्मणों की बेहद की अनोखी माँ, प्राण प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूढ़िहान करने अर्थ और कुछ प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण मार्ग से भी कुछ वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारी माँ की पुण्य स्मृति, जिसका नाम रखा है दिव्य अनुभूति योग। तो इस योग में जो भी जुड़ने वाले हमारे बाबा के बच्चे हैं, उनके प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से उसे सुनेंगे और उसे याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपने रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जाने। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। नंबर 1, आपको कैसा लगा। नंबर 2, क्या कुछ अनुभूति हुई तो वर्णन लिखें। नंबर 3, आगे के लिए क्या प्रेरणा मिली। नंबर 4, अन्य कितने साथियों को, मित्रों को यह दिव्य अनुभूति शेयर कर उनको ऑनलाइन अमृत वेला योग के लिए, बाबा मिलन के लिए आप तैयार करेंगे। नंबर 5, आप अपना चार्ट रखें, कितना समय आपने लाभ लिया। नंबर 6, यदि आपको कोई तकलीफ का अनुभव आया तो आप प्रश्न अवश्य लिखकर भेजें। चलो, दिल की आपको दुआएं व मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को भी समझ लें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। 3:50
जागृति का गीत बजेगा, अमृत वेला शुद्ध पवन है। 3:55 सूचनाएं सुनोगे। 4 को अमृत वेला योग प्रारंभ होगा। 4:45 एसेंस ऑफ मुरली सुनेंगे। 3 मिनट प्राण माँ के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 5 बजे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। अच्छा, तो मिलते हैं अमृत वेला बाबा को याद करते हुए, मधुर मिलन करते हुए और योग के पश्चात। ओम शांति। शांति। आज मैं मम्मा का आपको एक बहुत ही अलौकिक, निडरता वाला, निर्भयता का और एक उच्च कोटि का अनुभव आपके सामने रख रही हूँ। कोर्ट से सभी को वारंट आते थे कि आकर के जज के सामने अपने अपने जवाब सुनाओ। तो मम्मा को भी एक बार एक अधिपत्र निकला था और वो वारंट मम्मा के लिए था। तो मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट तो निकले थे। वो सभी अवयस्क थी, अर्थात 16 साल से कम उम्र वाली थी। उस समय मम्मा की आयु 18 वर्ष की थी। अब रोज़ किसी न किसी का वारंट आता था, इसीलिए रोज़ सुबह उनके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तो तुम्हारे पर भी वारंट आएगा, तो तुमको भी घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल ये बात हंसी के रूप में मम्मा से कही थी। मम्मा ने बोला कि बाबा, मेरा तो कोई है ही नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है, वह तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की हूँ, मेरे ऊपर तो वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा अच्छा। बात हंसी की थी, वो पूरी हो गई। अब वहाँ जो बैठे थे उन सभी को ये बात पता थी कि मम्मा को कैसे आज वारंट आया, और 10 बजे कोर्ट में मम्मा को वारंट के कारण जाना पड़ा। वारंट आया कि राधे पोकरदास हाजिर हो जाए इतने बजे। तो वारंट पर लौकिक माँ की सही भी थी, माना हस्ताक्षर भी थे। तो मम्मा को भी बुलाया गया। मम्मा ने वो वारंट देखा और उससे तुरंत मम्मा ने पढ़कर कहा कि ये तो झूठी साइन है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसी सही कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने ये सही की है। इसके अलावा मेरी जन्म तारीख ये है। मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसलिए ये वारंट मेरे पर लागू हो नहीं सकता। और आप कैसे कह सकते हो कि मैं अवयस्क हूँ? बुलाओ मेरी माँ को। जो वारंट लेके आए थे वो मम्मा को कहने लगे कि नहीं, ये उसने ही साइन करके दिया है। मम्मा ने तुरंत उनको कहा कि ये मेरी माँ की साइन नहीं है, और मेरी माँ से पूछो कि मेरी जन्म तारीख क्या है, कौन से साल कौन से मास में मैंने जन्म लिया, और ये साइन मेरी माँ की नहीं है। तो उनकी माँ को बुलाया गया, परंतु ये सुनकर के कोर्ट में हाहाकार मच गया कि मम्मा ने अपनी माँ के लिए जज को ये चैलेंज दी। तो उनकी माँ से ये पूछा गया, तो वो बोली कि मुझे पता नहीं है, मेरे से किसी ने नहीं कहा और ना मैंने कोई साइन की है। और उसने साइन देखी तो बोला ये मेरी साइन नहीं है। जज भी ये सुन के फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को
वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से ये भी कहा था कि क्या आप ऐसी ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो। मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी, जज को भी चुप रहना पड़ा, क्योंकि मम्मा ने जज को ये महसूस कराया कि आप खानदान घर की महिलाएं, बेटियां, बहुएं, उनको आप कोर्ट में बुलाकर और उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो। मम्मा बड़ी निर्भय थी, बिल्कुल किसी से भी घबराती नहीं थी, एकदम अपने विचारों में अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी और जवाब भी बड़े स्पष्ट देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा के रूप में जज के सामने भी हो गई और जज को भी उसने ये महसूस करा दिया कि ये साइन उनकी माँ की नहीं है, और उन्होंने फिर वो बात को वहीं समाप्त कर दिया। अच्छा, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं।
पक्षियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से अपने आत्म स्वरूप पर एकाग्र करेंगे। पूरा ध्यान अपने आप पर प्रकृति के मध्य पूरी एकाग्रता से अपने आत्म स्वरूप को देखें। एक अर्जुन की तरह अपनी आत्मा पर पूरी एकाग्रता मस्तक के मध्य चमक रही मैं अति सूक्ष्म, अति तेजस्वी एक पवित्र आत्मा हूं। मुझ आत्मा के अंदर पवित्रता की असीम शक्ति समाई हुई है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति को मैं स्वयं के अंदर महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा पवित्रता के सूर्य सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा ब्राह्मण जन्म पवित्रता की शक्ति से ब्रह्मामुख कमल से स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा के द्वारा हुआ है। और उसने मुझ आत्मा को जन्मते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया है।
मैं आत्मा अपने इस जीवन को संपूर्ण रूप से पवित्र अनुभव करती हूँ। आज मैं आत्मा अपने पास अपने पिता सर्वशक्तिवान पवित्रता के सूर्य शिव बाबा का आह्वान करती हूँ। हे पवित्रता के सागर, संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाले, हे सर्वशक्तिवान शिव बाबा, आज मैं आत्मा आपका बच्चा, आपकी संतान, आपका दिल से आह्वान करते हैं। पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सा
विश्वास तुमने बच्चों पे है लुटाए। उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया। उसको भुलाए किस तरह, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए। आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। और मैं आत्मा बस बाबा को देख रही हूँ। बाबा का सूक्ष्म स्वरूप कितना प्यारा है और कितना शक्तिशाली है। मुझ आत्मा को बेहद तृप्ति का अनुभव हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है पाना था सो पा लिया, जिसकी तलाश थी वो मिल गया। मन मगन हो गया है प्रभु की याद में। अब मैं आत्मा स्वयं को परमात्म शक्तियों से, पवित्रता की शक्ति से शुद्ध करके, भरपूर करके वापिस परम धाम से बाबा के साथ नीचे आ रही हूँ। पवित्रता का सूर्य मेरे साथ है। हम दोनों आ जाते हैं अंतरिक्ष में और धरती के ग्लोब को देख रहे हैं
जो अग्नि को समर्पित किया था। बाबा अपनी शीतलता की शक्ति, शीतलता की किरणें धरती के ग्लोब पर डाल रहे हैं। धरती का ग्लोब परमात्मा शीतलता की किरणों से शीतल हो रहा है। पवित्रता की आग ठंडी हो रही है। प्रकृति अपने सतो प्रधान स्वरूप में आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि धरती की हर एक वस्तु परमात्मा शक्तियों से शुद्ध हो गई है, सतो प्रधान हो गई है। हर एक चीज से तमो प्रधानता समाप्त हो गई है। अब बाबा मुझ आत्मा को मेरे कर्म क्षेत्र पर लाते हैं। मैं आ जाती हूँ अपने स्थान पर। बाबा के साथ मैं आत्मा अपनी देह में प्रवेश करती हूँ और बाबा मेरे सिर के ऊपर स्थित होकर मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर कर रही है और मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच का निर्माण हो चुका है। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित हूँ। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।
पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।
बन जाए मन मधुबन, जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामय जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामय जगदम्बा। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। तेरी वाणी सुनी तो लगी वीणा है गूंजी। तेरी सूरत जो देखी, ये मूरत जग ने पूजी। मंदिरों में जो पाई, वही दिल में समाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई।
कर्म तेरे अनोखे, वो कितने प्यारे प्यारे। जो भी था पास आया, नहीं बिसरी बिसारे। खूबियाँ ऐसी पाई, तुम्ही लक्ष्मी कहलाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई, आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। माँ तेरी याद आई। माँ तेरी याद आई। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले। ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत
द्रष्टा न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान, देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ये कमाई है, ये ऐसा नहीं है भले बैठे हो। देखो ये कमाई कैसी है, चुप से ऐसा बैठो कमाई। ऐसी कोई कमाई देखी? हा? सब कमाई में हाथ चलाना पड़ेगा, वो चलाना पड़ेगा, इससे ऐसा बैठे रहो चिप आपकी याद में, और कमाई होती रहती है। कौन सी कमाई? हमारे पाप नाश। इससे योगा अग्नि से हम पापों को नाश करते हैं, और इसी से हमारे देखो पाप नाश हुआ तो हम प्यूरिफाइड होते हैं, और उस प्यूरिफिकेशन से तो हमको सब कुछ मिलता है, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग। तो देखो ये कमाई अच्छी नहीं है। तो ऐसी इसी कमाई, और फिर क्यों कहते हैं कि नहीं फुर्सत नहीं, ये बहाने देते हैं। इसके लिए तो फुर्सत कैसे भी निकालनी चाहिए। और तो भी इसका टाइम ऐसा है सवेल सुबह का, जितना सवेल हो अच्छा है, क्योंकि अमृत वेला सवेल का वैसे भी कोई शुभ देखो कीर्तन करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है सवेल का, क्योंकि सवेल में ऐसा टाइम होता है। उनको टाइम में भी देखो सारा दिन का टाइम है ना, उस टाइम में भी स्टेजेस हैं। सवेल सुबह का अमृत वेला कहते हैं, और उसको गोल्डन टाइम। पीछे धीरे धीरे जैसा दिन चढ़ता जाता है, सुबह का टाइम
देखो कोई भी पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, सुबह को सब सुबह को उठेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। कोई बुरा काम सुबह को नहीं। हाँ, रात को चोर चोरी भी करेगा, रात को लोग विकार में भी जाएगा। हाँ, तो रात गंदी। हाँ, इसीलिए रात में तो चोर को चोरी करना भी है, तो वाइब्रेशन जो है ना वो है, और सारे विकार में जाते हैं। तो देखो ये वाइब्रेशन। हाँ, बाकी सुबह का जो टाइम है, हाँ 2 बजे के बाद 3 बजे इसी समय, तो सवेर का जो टाइम है उसको अमृत वेला गिना जाता है। तो ये सब उसी समय कोई न कोई भगवान का नाम लेंगे, राम का। देखो मुसलमान लोग है ना, सुबह को 5 बजे उठेंगे, 4 बजे 5 बजे वो भी खुदा की बंदगी करेंगे। सब क्रिश्चियन लोग भी हैं, वो भी सवेरे देखो चर्चेज में जाते हैं कितने। तो बहुत करके जो सुबह का टाइम होता है उसमें वाइब्रेशन, वर्ल्ड का सारा वाइब्रेशन पवित्र रहता है, क्योंकि उसी समय कोई धंधा दौड़ी और इनका भी हंगामा बुद्धि में नहीं होता है, और सबके अंदर में भगवान की उस समय कोई उठेगा ना, पहले तो कैसा भी होगा, मतलब भगवान को उल्टा की सीधा, फिर भी यहाँ अच्छे रहेंगे। फिर दिन होता है, फिर काम धंधा, उसको फिर रजोगुण स्टेज कही जाएगी, रजोगुण, क्योंकि काम धंधे की फिर बुद्धि वाइब्रेशन ऑल राउंड चलते हैं। ओम शांति। आज की तारीख है 19/6/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। प्रश्न है, एक शिव बाबा ही भोलेनाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर है, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना यानी इच्छा नहीं। वह आकर बच्चों के सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। इसलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल देना है। नंबर 2, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का कि अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग और उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा कहीं, ऐसा संकल्प भी कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। वे सदा उमंग और उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती हैं। जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं,
तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। स्लोगन है, हरेक की राय को सम्मान देना है और फिर सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।